कला की तो कोई बात ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, तो एक प्रक्रिया है और बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें बहुत सारे लोग की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी बात यह है कि जहां एक बार प्रत्याशी तय हो गया उसके बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता। जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मिलकर उस पार्टी को जिताने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ कमल का निशान महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी कोई भी हो। और निश्चित तौर पर मरवाही में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है, क्योंकि कांग्रेस तो पिछली बार चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोट नहीं पाई थी, अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। उनका क्या आधार है? और यदि अपनी सफलताएं गिना रहे थे धनंजय भाई हमारे, तो मैं उनकी सफलताएं गिना देता हूं। कहां है वादा शराबबंदी का, कहां है बेरोजगारी भत्ते का, कहां है नियुक्तियों का, रोजगार का, नियमितीकरण का? ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास। तो चलिए ये सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन ब्रजेश जी सवाल ये कि आपने 20,000 का जिक्र कांग्रेस के तीसरे नंबर पर पहुंचने का तो किया, लेकिन दूसरे नंबर पर भी आप भी कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं रहे थे। नहीं, देखिए उस समय जोगी जी चुनाव लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर आदरणीय जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका प्रभाव था। लेकिन जोगी जी के नहीं रहने पर वो प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए हम अपना दावा मजबूत कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता सहानुभूति का फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा वहां? नहीं, सहानुभूति का बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी चलिए, साथ में रहे भगवानू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवानू जी, आपका तो वहां पर सब कुछ है, आपका तो गढ़ रहा है, आज भी आप यही कहते हैं कि जोगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर अभी तक 20 सालों से हमारा परिवार जीतता आया और लगातार उसी के पक्ष में मरवाही की जनता वोट करेगी, सब कुछ ठीक है, तो फिर पत्ते क्यों नहीं खोले जा रहे अभी तक? देखिए, हमारा पत्ता तो खुला हुआ है। माननीय जोगी जी के निधन के बाद जब ये उपचुनाव प्रस्तावित हुआ, उसके पश्चात ही मरवाही की जनता थी कि उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़े। और ये अमित जोगी जी कोई पहली बार चुनाव लड़ने वाले नहीं है। 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी ज्यादा मतों से जीत करके वो रिकॉर्ड बनाए थे। और छत्तीसगढ़ में जोगी जी एक ब्रांड, एक नेम है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो काम किया, जो छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी और जो देश विदेश में छत्तीसगढ़ की जो पहचान दी, यही कारण है कि जोगी जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो नदी के धार के विपरीत तैरते हुए भी वो सफलता के झंडा हमेशा गाड़ते रहे हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने नई राज्य बनाया, नई राज्य बनाने के बाद नया चुनाव चिन्ह मिलता है और 2 महीने पहले हमें चुनाव चिन्ह मिलता है और उससे भी वो 40,000 वोटों से जीतते हैं। रही बात हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे हैं अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 20 महीने में क्या किया है? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आज जब से मरवाही चुनाव की घोषणा हुई, ये सिर्फ घोषणा ही कर रहे हैं। घोषणा के अलावा इन्होंने जमीनी हकीकत कुछ भी काम नहीं किया। वास्तव में अगर इनकी सरकार कुछ काम कर रही थी तो आज ये जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कांग्रेस कार्यालय के सामने में 2 ट्रकों में 90,000 साड़ियां मिलती है, वहां पर किस प्रकार से जिलाधीश महोदय और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां पर वो कांग्रेस के एजेंट। वो तमाम चीजें आपके मुखिया ने आज प्रेस के माध्यम से कही भी। लेकिन भगवानू जी, इससे इतर मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपका चेहरा तो स्पष्ट है, अमित जोगी रहेंगे, लेकिन अगर जातिगत मामला कहीं अड़ता है तो फिर उसके बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है पार्टी ने? देखिए, अजीत जोगी जी आदिवासी थे, आदिवासी हैं, रहेंगे, उनके पुत्र भी आदिवासी थे और हैं। देखिए, जब भी विरोधी जोगी परिवार से घबराता है, अजीत जोगी से घबराता है, अमित जोगी से घबराता है, तब उसके पास एक ही मुद्दा बचता है, उसके जन्म जाति। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा चुनाव के समय में ये जो मामला है इसको लेकर के आते हैं। हमारे लिए बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था है। भारत का संविधान, इस देश का कानून हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी साथ देगा और चुनाव हम लड़ेंगे। अमित जोगी जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि होगा तो भी फिर वैकल्पिक व्यवस्था है, साथ पे रखें। धनंजय जी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ अगर देखा जाए तो वो पेंड्रा से उतारा गया,